एवरीवन। तो आज की वीडियो के अंदर हम जो क्या है हमारा जो सामाजिक विज्ञान विषय का है हम दूसरा लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने और भी लेसन प्लान डिस्कस कर दिए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे तो वो जाकर देख सकते हैं। इस चैनल के ऊपर आज जो आपको हर एक क्लास से रिलेटेड और सब्जेक्ट से रिलेटेड लेसन प्लान मिल जाएगा। तो हमने जो क्या सामाजिक विज्ञान के 6th और 7th क्लास के और भी बहुत सारे लेसन प्लान डिस्कस कर लिए हैं, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। और आज जो हम लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं वह इतिहास जो हमारा विषय है उसका कर रहे हैं। और इससे पहले हमने ज्योग्राफी के भी बहुत सारे लेसन प्लान डिस्कस किए हैं। आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में लेसन प्लान मिल जाएंगे। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले आपको जैसे पता होगा कि जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे पहला आपको लिखना होता है पाठ्य योजना संख्या, ठीक है। ये हमारी पाठ्य योजना संख्या 2 है। फिर आपकी जो भी पाठ्य योजना संख्या ये होगी आपको वो यहाँ पर लिखनी है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं कि जब भी आप लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले जो आपको लेसन प्लान है वो माइक्रो टीचिंग स्किल के ऊपर बनाने होते हैं। अगर आपने वो लेसन प्लान नहीं बनाए हैं तो आप पहले वो लेसन प्लान बना लें, जिन्हें सूक्ष्म पाठ्य योजना भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो वो सारे भी आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। आप चैनल के ऊपर जाकर जो क्या है वो सारे लेसन प्लान देख सकते हैं। आपको जो क्या सामाजिक विज्ञान की एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वो प्लेलिस्ट जाकर देख लें। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको जो सूक्ष्म पाठ्य योजना से रिलेटेड जितने भी लेसन प्लान है वो सब मिल जाएंगे। और अगर आपको वो लेसन प्लान चाहिए तो आप कमेंट भी कर दें, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट जो क्या है कमेंट सेक्शन में वो लेसन प्लान प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है। अगर आपको किसी भी और भी टॉपिक से रिलेटेड लेसन प्लान चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको वो लेसन प्लान मिल जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का आगे का लेसन प्लान। अब ये सब लिखने के बाद हमें यहाँ पे लिखनी होती है डेट, फिर यहाँ पे हमें लिखनी होती है क्लास, ठीक है। फिर हमें यहाँ पे लिखना होता है विषय, जो हमारा विषय है इतिहास। फिर हम यहाँ पे अपना जो टॉपिक है उसका नाम लिखेंगे, तो हमारा जो टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। फिर यहाँ पर हम अपना चक्कर मतलब लेक्चर, आपका कौन सा लेक्चर था। फिर आपको अवधि लिखनी है जो है 30 मिनट। फिर आपको यहाँ पे लिखना होता है छात्र अध्यापक नाम, यहाँ पर आप अपना खुद का नाम लिखेंगे। फिर आता है विद्यालय का नाम, यहाँ पर आप जिस स्कूल के अंदर टीचिंग के लिए जा रहे हैं उस स्कूल का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो ये सब आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है। उसके बाद जो कि हमें लिखने होते हैं सामान्य उद्देश्य। जो हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं कि उस सब्जेक्ट को करवाने का एक टीचर का क्या एम है, वो क्या हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि पहला है बच्चों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है इतिहास, ठीक है। तो यहाँ पर इतिहास पढ़ने से बच्चों को क्या होगा कि बच्चों को इतिहास विषय में रुचि होगी। सेकंड है ऐतिहासिक तथ्यों का काल क्रमानुसार ज्ञान प्रदान कर इतिहास में उनकी रुचि को सुदृढ़ करना। थर्ड है इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी को सामने रखकर वर्तमान को स्पष्ट करना, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने सामान्य उद्देश्य यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। और सामान्य उद्देश्य लिखने के बाद ये आपको 4 to 5 यहाँ पर सामान्य उद्देश्य लिखने होंगे। फिर हमें लिखने होते हैं विशिष्ट उद्देश्य, ठीक है। विशिष्ट उद्देश्य हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है मैं उनको बता दूं, ठीक है। किससे रिलेटेड होंगे हमारे टॉपिक से, तो जो भी हमारा टॉपिक होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने विशिष्ट उद्देश्य लिखने होंगे, ठीक है। जिसके पहला है ज्ञानात्मक उद्देश्य कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद बच्चों को किस चीज़ का ज्ञान यहाँ पर मिलेगा। सेकंड होता है बोधात्मक उद्देश्य, ठीक है, कि किस तरह से जो क्या बच्चे इसको टॉपिक को आगे जो क्या है यूज़ कर पाएंगे, अपनी अन्य जो और भी चीज़ें हैं उनके साथ उनको रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। फिर होता है प्रयोगात्मक, इसको किस तरह से बच्चे अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है, आगे अपनी स्टडी के अंदर इस तरह की इसका यूज़ करेंगे, तो ये आपको लिखने हैं। फिर आते हैं सहायक सामग्री। आपने जो क्या है इस लेसन प्लान को बनाने के लिए बच्चों को क्लास में टीच करने के लिए अगर कोई मटेरियल यूज़ किया है तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आप चौक डस्टर ब्लैक बोर्ड कुछ भी यूज़ करते हैं तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे। फिर आता है हमारा पॉइंट पूर्व ज्ञान परीक्षण। कोई भी टॉपिक बच्चों को आगे करवाने से पहले हमें जो क्या उनका पूर्व ज्ञान परीक्षण करना होता है, उसी के बाद हम अपना टॉपिक आगे स्टार्ट करते हैं। तो पूर्व ज्ञान परीक्षण आपको कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको 3 कॉलम बनाने हैं, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न, सेकंड में छात्र अध्यापक क्रियाएं, थर्ड में हमें लिखना है छात्र क्रियाएं, ठीक है। यहाँ पर आप नंबरिंग लिख सकते हैं 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे या फिर मेन हेडिंग टाइटल आपका जो भी टॉपिक से रिलेटेड वो आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो छात्र अध्यापक क्रिया के अंदर आप बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। और छात्र क्रिया के अंदर बच्चे जो उसका आंसर दे रहे हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि पहले यहाँ पे टीचर क्वेश्चन पूछा है कि दुनिया का पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला किस देश में स्थित था, तो बच्चे आंसर करते हैं जो तक्षशिला है वो भारत देश में स्थित था। तो इस तरह से आपको बच्चों से क्वेश्चन पूछना है और आपको ये ध्यान देना है कि जो भी आपके क्वेश्चन है वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए,
ठीक है। फिर आता है उद्देश्य कथन। अब जो क्या है उद्देश्य कथन क्या होता है कि हम अपने टॉपिक के बारे में बच्चों को बताएंगे। हम बच्चों को बताएंगे आज जो क्या है क्लास में हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको जो क्या है क्लास में जाते ही बच्चों को नहीं बताना है कि आज हम कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको पहले बच्चों की प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करनी है, उसके बाद ही उन्हें बताना होगा। फिर हम जो क्या बच्चों को अपना जो भी टॉपिक है वो एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम 5 कॉलम बनाएंगे। ठीक है, कितने कॉलम बनाने हैं? 5। और ये आप ध्यान रखना कि जब आप कॉलम्स बना रहे हैं आपको फाइल का जो साइज़ है उसको ध्यान में रख के ही अपने कॉलम बनाने हैं। ठीक है, अगर आप गलत बना देते हो तो फिर आप वो उसको सही करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से तो पहले ही आप चीज़ों को अच्छे से देख लेना कि आपको किस तरह से किस साइज़ के अकॉर्डिंग जो कि अपने कॉलम बनाने होंगे। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम हो गया शिक्षण बिंदु, सेकंड कॉलम है छात्र अध्यापक क्रियाएं, थर्ड कॉलम है छात्र क्रियाएं, फोर्थ आपका है शिक्षण विधि और फिफ्थ है शामपट्ट कार्य। तो शिक्षण बिंदु के अंदर हमारा पहला पॉइंट आता है सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्र। ठीक है, अब जो क्या पहले टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछेगा। तो टीचर पहले बच्चों से क्वेश्चन क्यों पूछता है, ये देखने के लिए कि बच्चों का उस टॉपिक के अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए। ठीक है, इसके लिए जो क्या टीचर बच्चों से क्वेश्चन पूछेगा। फिर छात्र क्रिया के अंदर बच्चे उस क्वेश्चन का क्या आंसर दे रहे हैं वो आप लिख देंगे। और यहाँ पे हमने कौन सी विधि यूज़ की है, यहाँ पे हमने प्रश्नोत्तर विधि यूज़ की है। शामपट्ट कार्य के लिए आपको क्या करना है, शामपट्ट कार्य के लिए आप जो कि इस तरह से ब्लैक कलर की चार्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसको आप जो कॉलम है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, जिससे आप ऐसा करने से जो कि आपकी आप तो सीधा भी लिख सकते हैं, लेकिन जब आप इस तरह से चीज़ें करते हैं तो आपकी जो फाइलें थोड़ी अट्रैक्टिव बनती हैं। आप जो ये जैसे कि मेन पॉइंट है शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, इनके लिए भी यहाँ पर अलग अलग तरह के कलरफुल चार्ट यूज़ कर सकते हैं। और जो ये पॉइंट्स आपको उनको अलग तरह से कलरफुल पेन से इनको लिख सकते हैं। ठीक, आपको अपनी फाइल को थोड़ा अट्रैक्टिव भी बनाना है, तो इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। फिर अब जो क्या है जो टीचर है वो बच्चों को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यहाँ पे जो क्या एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देगा। आपको भी बच्चों को जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। और कुछ जो मेन पॉइंट आपके होंगे वो आपको यहाँ पर ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखने हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको आने वाले जो भी लेसन प्लान है उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि मैं इस चैनल के ऊपर डेली लेसन प्लान अपलोड करती हूँ हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड। और आपको ये लेसन प्लान कैसा लगा ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। आप जो क्या है वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल फ्री है, उसमें आपको कुछ नहीं लगता है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। और साथ में इसको अदर स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर दें जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट आता है नगर निर्माण योजना। अब जो क्या है बच्चों को नगर निर्माण योजना के बारे में बताएंगे। ठीक है, इससे पहले हम बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे और जो बच्चे इसका आंसर देंगे वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने कौन सी विधि यूज़ की है, प्रश्नोत्तर विधि, मतलब हमने बच्चों से यहाँ पर प्रश्न पूछा है। ठीक है, अब जो क्या है बच्चों को इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे नगर निर्माण के बारे में। यहाँ पे छात्रों को क्या क्रिया होगी, जो बच्चे हैं उसको ध्यान से सुन रहे हैं। और यहाँ पर हमने कौन सी विधि यूज़ की है, यहाँ पे हमने व्याख्या विधि यूज़ किया, मतलब बच्चों को हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिर आता है भवन निर्माण। अब जो क्या हम बच्चों को भवन निर्माण के बारे में एक्सप्लेन करते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो क्या अपना टॉपिक है बच्चों से एक्सप्लेन करते जाना है। साथ में आप बीच में जो क्या बच्चों से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ये देखने के लिए कि बच्चों को वो समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। फिर आते हैं बोध प्रश्न। अब आप बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ये देखने के लिए कि आप जो उन्हें करवा रहे हैं वो उन्हें समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे। फिर आता है शामपट्ट सारांश। ठीक है, अब आप जो भी आपने हमने क्लास में डिस्कस किया है उससे रिलेटेड कुछ लाइनें जो क्या है आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है निरीक्षण कार्य। अब जो क्या है टीचर जो क्या है बच्चों को जो उसने टीचर ने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा है उसको अपनी नोटबुक में लिखने के लिए बोलता है। फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न। अब जो क्या टीचर जो क्या बच्चों से कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछेगा, ये देखने के लिए कि उसने जो भी करवाया है आज क्लास में वो बच्चों को समझ में आया फिर नहीं आया है। फिर लास्ट में जो क्या आप अपना होमवर्क दे देंगे। तो इस तरह से जो क्या आपका जो लेसन प्लान है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में आप इसको अदर स्टूडेंट के साथ शेयर कर दें जिससे उनको भी हेल्प मिल सके।